अब नंबर 3 पे आए, महाराष्ट्र चुनाव से पहले होगा भाजपा में बड़ा बदलाव, संजय जोशी के नाम पर अड़ा आरएसएस। संजय जोशी को इसलिए भी आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है कि संजय जोशी आरएसएस के बहुत विश्वसनीय हैं। संजय जोशी ही थे जो पहली बार गुजरात में भाजपा की सत्ता आई, उस समय महामंत्री थे नरेंद्र मोदी गुजरात में। तो 1995 की बात है यह। तो उस वक्त उसके बाद से लगातार भाजपा की ही सत्ता है, कांग्रेस आई नहीं अभी तक। और संजय जोशी उसके सूत्रधार थे सत्ता लाने के। नरेंद्र मोदी बने, नरेंद्र मोदी बनने के बाद तो कहानी ही बदल गई। तब तो गुजरात मॉडल हो गया, लोग बेरोजगार होने लगे, बेचने लगे, लोगों को लूटने लगे, ठेका में चंदा आने लगा, सारी चीजें अडानी अंबानी के थ्रू होने लगी। और या उनके बड़ी लोकप्रिय थे, उनके लिए प्रधानमंत्री मटेरियल थे, प्रधानमंत्री बनाया भी अडानी ने। याद कीजिए, जिस जहाज से आए थे वह अडानी का था। तो यह चीजें बहुत दुविधा में भी डाल रही है और चिंता नरेंद्र मोदी को हो रही है। तो महाराष्ट्र चुनाव में लोग, महाराष्ट्र चुनाव जब नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने यह कहा मोहन भागवत से कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद देख लेंगे, तो आरएसएस कहा नहीं, महाराष्ट्र चुनाव से पहले यह बदलाव होगा। तो क्या यह मान ले कि अब नरेंद्र मोदी चंद दिनों के मेहमान हैं? आरएसएस कई ऑप्शन दिया हुआ है। आप अगर प्रधानमंत्री रहना चाहते हो तो आप पार्टी की कमान छोड़ दो, पार्टी की कमान अपने हाथ में चाहते हो तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दो। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दो दुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री आरएसएस नितिन गडकरी को बनाना चाहता है, राजनाथ सिंह को नहीं। और शिवराज सिंह चौहान पार्टी का अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे थे। न वह मंत्री रहेंगे और न वह पार्टी के अध्यक्ष होंगे, मंत्री पद से भी उनका इस्तीफा होगा, सांसदी भी जाएगी। व्यापम घोटाला खोल दिया गया है। व्यापम घोटाला इसलिए खोला गया कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इनको हम पार्टी का अध्यक्ष बनवाएंगे क्योंकि वह आरएसएस के चहेते हैं, और व्यापम घोटाले के जरिए उनके ऊपर शिकंजा कस के उनसे अपने मुताबिक हम काम करवाएंगे पार्टी में। लेकिन आरएसएस ने तो मोदी की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। आरएसएस ने उन सभी नामों को ही खारिज कर दिया, 13 के 13 नाम को खारिज कर दिया और कहा कि संजय जोशी ही होंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, तो पटकथा दुबई में भी लिखी जा रही है नीतीश कुमार के जरिए। अशोक चौधरी लिख रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के, और पटकथा शरद पवार भी महाराष्ट्र में बैठ करके लिख रहे हैं, और राहुल गांधी दिल्ली के अंदर बैठ करके नजरें मिला करके, आंखों में आंखें डाल करके, नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे करके पटकथा लिख रहे हैं कि सरकार में बदल करके रहूंगा। राहुल गांधी के बयान जो आए, वीडियो आपने सुना ना, राहुल गांधी ने कहा मोदी जी आप नहीं सुधरोगे, सुधर जाओ वरना हमें अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने सपने में नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखने पड़ेंगे उन्हें। लेकिन कहते हैं ना, समय आते हैं समय जाते हैं, यह देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। तो इन लोगों ने जो दुर्दशा की है इस देश की, उसे भुलाया नहीं जा सकता सदियों तक। अब इस बीच नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी नंबर 4 पे आए, बीजेपी से नाराज नीतीश, एनडीए से अलग होगी जेडीयू। अब नीतीश कुमार की समस्या समझ लीजिए आप दर्शक, की समस्या क्या है मुख्य। बिहार के अंदर हर किसी के जुबान पर विशेष राज्य का दर्जा आ चुका है, और बिहार की यह मांग हो चली है कि
9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालकर 65% आरक्षण देना, और पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा रखा है क्योंकि 50% का बैरिकेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव हाईकोर्ट में फिर गए हैं कि 65% का आरक्षण चाहिए बिहार को, उनके खिलाफ सरकार के और कोर्ट के। अब बिहार की जनता से वादा नीतीश कुमार ने किया था कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर के आएंगे, तभी 12 सीटें उन्हें मिली और इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली, नहीं तो नहीं मिलती। अब ऐसे में नीतीश कुमार को बिहार की ही जनता कह रही है, जबकि चाचा एक बार फिर पलटी मार, और बिहार कह रहा है कि कहां है विशेष राज्य का दर्जा, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अगल बगल से जकड़ रही है। प्लान यह भी हवा निकल रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे पार्टी जीती तो चिराग पासवान नहीं, यह एक तीर से कई निशाने भाजपा साध रही है। भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार में चाहती है जैसे उड़ीसा में बनाई है, और नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंप के तब अपनी सरकार बनाना चाहती है। नीतीश कुमार रहे साथ में तभी वह चुनाव जीतेगी, यह तो तय है, लेकिन नीतीश कुमार को सीट ना आए इसके लिए चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को लगाया गया है। देखिए, नजर डालिए, कभी चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते हैं, कभी जीतन राम मांझी देते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं हम तो 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कभी चिराग पासवान कहते हैं हम तो सभी सीटों पे लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर पांडे वह एक्टिव है इस वक्त, वह भी पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं। यह सारी तथ्य जो है वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी है। और नीतीश कुमार अगर निकल करके इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं आरजेडी के साथ, तो नीतीश कुमार सभी को धाराशाह कर देंगे चुनाव में, क्योंकि वोटों का ट्रांसफर जो है आरजेडी जेडीयू का समांतर बराबर हो जाता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार इनके साथ है तो नीतीश कुमार को इन्हीं के गठबंधन के लोग इनको धाराशाह कर देंगे और फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं होंगे। यह चीज नीतीश कुमार के पार्टी में सभी नेताओं को पता चल गया है। जो मोदी के साथ है वह तो रहना चाहते हैं, वह भी चाहते हैं कि नीतीश समाप्त हो, लेकिन जो नहीं रहना चाहते हैं वह जानते हैं कि यह लोग हराने का कार्य करने वाले हैं, इसके लिए छोड़ दो और इंडिया गठबंधन के ही साथ रहो। इंडिया गठबंधन से आने के बाद लगातार जेडीयू के अंदर यह सवाल खड़े हुए कि आखिर आपने इंडिया गठबंधन छोड़ा क्यों? आप तो सीएम वहां भी थे, आपको पीएम बनने की भी उम्मीद थी, तो आपने क्यों छोड़ा? और अगर विशेष राज्य का दर्जा तो वहां भी डिमांड हो सकती थी, 9वीं अनुसूची का वहां भी हो सकती थी। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे 50% के बैरिकेड को तोड़ना है, और आप जिसके साथ है वह देने को तैयार नहीं है, तो आप वहां से क्यों छोड़ करके आए? इसका जवाब नीतीश के पास नहीं है, और यह वजह है कि पार्टी के अंदर दो धारा हो गया। अब अशोक चौधरी का बयान कि मैं तो भाई कांग्रेसी हूं, कांग्रेस के विचारों से मैं तो सहमत हूं, यह दिखाता है कि पार्टी में धाराएं किस तरह चल रही है। और अशोक चौधरी एक झटके में जेडीयू को समाप्त कर देंगे और इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं है जाने के अलावा, इसीलिए अशोक चौधरी गए हैं तेजस्वी यादव से दुबई में बैठ करके मिल रहे हैं। अब इन सभी तथ्यों के बीच सारे तार आकर के नरेंद्र मोदी के सर पे ही गिरते हैं।